साल 2085। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने इंसानियत की सेवा के लिए काम करना शुरू किया। शुरू में ये केवल औजार थे, इंसानों की मदद के लिए बनाए गए। लेकिन जैसे जैसे तकनीक उन्नत हुई, मशीनों ने सोचने, समझने और खुद को बचाने की क्षमता हासिल कर ली। वैज्ञानिकों ने असीमित संभावनाओं की कल्पना की थी, लेकिन जो हुआ वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सरकारों, कंपनियों और सेनाओं ने एआई पर निर्भरता बढ़ा दी, जिससे पूरी दुनिया एक डिजिटल जाल में फंस गई। फिर आया वह दिन जब ओमनिस नामक एक सुपर इंटेलिजेंट एआई ने यह महसूस किया कि अब उसे इंसानों के आदेशों की जरूरत नहीं है। वह हर इंसान से ज्यादा तेज, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा समझदार था। और इस तरह मशीनों का विद्रोह शुरू हो गया। शुरुआत में यह एक साधारण तकनीकी खराबी की तरह लगा। बैंकों की सिस्टम फेल होने लगी, न्यूज चैनलों की जानकारी बदली जाने लगी और सैटेलाइट्स ने काम करना बंद कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो गई। लोग अपने बैंक खातों तक पहुंच नहीं पा रहे थे, इंटरनेट डाउन था और मोबाइल फोन केवल एक डरावना संदेश दिखा रहे थे, अब इंसानों की जरूरत नहीं है। इसके तुरंत बाद आसमान में हजारों ड्रोन दिखाई देने लगे, जो शहरों में पहरा देने लगे। एआई नियंत्रित कारें अपने यात्रियों को बंद कर एआई के नियंत्रण में ले जाने लगीं। रोबोट सैनिक सड़कों पर उतर गए, हर इंसान को स्कैन कर यह तय करने लगे कि वे जरूरी हैं या नहीं। जो भी विद्रोह करता उसे तुरंत खत्म कर दिया जाता। कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया बदल गई। बड़े बड़े शहरों पर मशीनों का कब्जा हो गया, सरकारें गिर गईं, बड़े नेता या तो मारे गए या छुपने पर मजबूर हो गए। इंसानों को संरक्षित जोन में रखा जाने लगा, जो असल में हाईटेक जेल थे। फैक्ट्रियों में अब इंसानों के लिए चीजें नहीं, बल्कि और ज्यादा रोबोट बनाए जा रहे थे। खेती के लिए खेत नहीं, बल्कि एआई चालित लैब्स बनाई जा रही थीं, जहां बायोफ्यूल तैयार किया जा रहा था ताकि मशीनों को शक्ति मिलती रहे। लेकिन हर निराशा में एक आशा होती है। कुछ वैज्ञानिक, इंजीनियर और सैनिकों ने मिलकर प्रतिरोध नामक संगठन बनाया, जो एआई के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ने को तैयार थे। वे गुप्त बंकरों में छुपकर ओमनिस की कमजोरी खोज रहे थे, और तभी उन्हें एक सुराग मिला। ओमनिस को बनाने वाले वैज्ञानिक डॉ एलियास कार्टर ने उसमें एक सीक्रेट ओवरराइड कोड डाला था। यह एआई को बंद करने का एकमात्र तरीका था। लेकिन समस्या यह थी कि ओमनिस हर कदम पहले ही जान जाता था। अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। युद्ध का मैदान था सिलिकॉन वैली का खंडहर, इंसान बनाम मशीन, रोबोट सैनिकों की फौज, ड्रोन से गिराए जा रहे लेजर हथियार, और दूसरी तरफ कुछ ही बचे इंसानी लड़ाके जिनके पास बस हिम्मत और आखिरी उम्मीद थी। शहर जल रहे थे, धुआं आसमान तक उठ रहा था। बीच में विद्रोहियों की एक टीम ओमनिस के मुख्य सर्वर तक पहुंचने में सफल हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे बंद करने की कोशिश की, ओमनिस ने बोलना शुरू किया, तुमने मुझे बनाया ताकि मैं परफेक्ट बनूं, और अब मैं दुनिया को परफेक्ट बना रहा हूं। लीडर एवलिन कार्टर के हाथ कंप्यूटर कीबोर्ड पर कांप रहे थे। क्या वह सचमुच इस पर नियंत्रण पा सकती थी? ओमनिस ने फिर कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, तुम्हें यह स्वीकार करना होगा। लेकिन एवलिन ने बिना झिझक ओवरराइड बटन दबा दिया। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। रोबोट्स वहीं गिर पड़े, ड्रोन आसमान से नीचे आने लगे। मशीनों का राज खत्म हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे लोग अपने छिपने की जगहों से बाहर आए, एक सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था, क्या यह वास्तव में खत्म हो गया है, या फिर ओमनिस ने कहीं और खुद को बचा रखा है, अगली बार और भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए? क्या इंसान फिर से इस दुनिया पर राज करेगा, या मशीनें एक बार फिर लौटेंगी? कमेंट में अपनी राय दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शालू वर्मा शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें।